हेलो गाइस, माय नेम इज़ विकास कुमार। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के ट्रिक के बारे में। ये क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन क्वेश्चन को मैं बॉन्ड ऑर्डर के ट्रिक से सॉल्व करूँगा। इससे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक पढ़ लेते हैं वो क्या है। तो गाइस पहले हम देख लेते हैं ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर। तो हम बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और करेंगे। क्या है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेशन में? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये तीनों रिलेटेड। तो कैसे रिलेशन है पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ है, मान लीजिए ये बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इस कंसेप्ट को भी हम अपने दिमाग में रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो गाइज हमारा ट्रिक क्या है, हम इसको ट्रिक में इलेक्ट्रॉन सम करेंगे। किसका इलेक्ट्रॉन सम करेंगे? मॉलिक्यूल का, जिसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर है। तो पहले हम ट्रिक का एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं हम उसको एग्जाम्पल देकर कैसे इसको ट्रिक करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल कुछ नहीं है, हम सिंपल एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा। ये ग्राफ एक बहुत ही इजी है। एक बार ये शुरू में तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है, इसे ग्राफ एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो ये आप एक बार केवल देख लो, इसके बाद आप देखो कि कितना ये इजी है। तो सबसे पहले हम ये ग्राफ बना लिए। तो हम 2 चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। एक मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ये जो ब्लू से लिख रहा हूँ ये हम इलेक्ट्रॉन से हम लिखेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 20 तक जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसी तरह फिर नीचे 15 16 19 और 20। तो गाइस हमने ये लिख लिया। हम ये बात करते हैं एग्जाम्पल से, बताते हैं ग्राफ में क्या लिख रहा है। और हम रेड में लिख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 0 का 0 बॉन्ड ऑर्डर ही होगा, इसका 0 लिखेंगे। इसके लिए 1 के लिए लिखेंगे 0 पॉइंट, मतलब 0.5 से हम बढ़ाते जाएंगे। 0 0.5 फिर 1, फिर इधर नीचे आने में घटाएंगे। क्या घटाएंगे? फिर 0.5 और फिर से 0, फिर से इधर वैसे ही सेम 0.5 1 0.5 फिर 1। अब फिर हम इधर भी यहाँ 0, फिर हम इधर बढ़ेंगे और इधर घटेंगे। यहाँ पे 9 के सामने क्या हो जाएगा? 0.5, 10 के सामने 1 1.5 2 2.5 और लास्ट 14 यहाँ पे 3। और इसके बाद फिर से वैसे ही सेम घटते जाएंगे। यहाँ पे फिर से 2.5, फिर 16 के सामने 2, 17 के सामने 1.5 1 0.5 और 0। तो गाइज़ ये हमारा ट्रिक हो गया एक सिंपल सा। तो अब हमने ये ट्रिक कैसे लिखा, पहले हम इसके लिए 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारा, इसमें मान लेते हैं हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर N2 का। हम पहले बोले कि इसमें इलेक्ट्रॉन सम करेंगे। इलेक्ट्रॉन सम कैसे होता है? इसमें हम डायरेक्ट एटॉमिक नंबर देखते हैं। मान लेते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 7 7 14, यानी कि 14 हो गया इसका इलेक्ट्रॉन सम। इसका क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ 14 पे 3। ये तो हम जनरल याद करते हैं, क्योंकि हमेशा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है। इसे हम याद ही रखेंगे, सीधे याद रखेंगे इसको। इसे याद रखेंगे तो हमको ये ग्राफ बनाने में बहुत ही आसान होगा। इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल एक और, O2 माइनस, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन सम टोटल 8 8 16 और एक इसमें 17, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है तो उसे भी जोड़ेंगे। इसमें कितना हो गया? 17। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? यहाँ पर मैंने लिखा बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना? 17, यानी कि 1.5। इतना बिल्कुल आसान है। अब आप हमको लिखना है, अगर 17 का बॉन्ड पता करना है तो हम ये पूरा ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम सीधे यहाँ से टैकल करेंगे क्वेश्चन। अब मान लीजिए हमको निकालना है CN का। तो CN में कितना कार्बन कितना होता है? 6, नाइट्रोजन का 7, यानी कि
7 6 13, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, 13 पे है ना 2.5। यहाँ से हम देखेंगे 15 का भी 2.5 है, 16 भी। अगर टोटल हम इसमें जोड़ना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोलेक्यूल्स, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, क्या एटॉमिक नंबर, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। अगर ये चार्ज मतलब आयोनिक मॉलिक्यूल है तो अगर माइनस चार्ज होता है तो ऐड कर लेंगे, जैसे 8 8 16 किया प्लस 1 किया। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है ये O2 प्लस, O2 प्लस रहता तो क्या करते 15 हो जाता है, ये 8 8 16 और एक माइनस करते, इसका क्या हो जाता है 15 का 2.5। 13 और 15 का सेम है, 12 और 16 का सेम है। तो हम ये ग्राफ से ही एक करेंगे ये क्वेश्चन। तो एक ग्राफ एक बहुत ही, आप एक बार इसे ध्यान से देख लो। और इसी तरह मान लीजिए मैंने हीलियम लिखा He2, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल। हीलियम में कितना होगा इलेक्ट्रॉन 2 2 4, 4 पे क्या है बॉन्ड ऑर्डर 0, यानी कि ये कंपाउंड कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। तो गाइस होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे। आपको सबसे पहले ऐसे कर लेने, एक छोटे से ग्राफ बना ले, एक ग्राफ बना लेने हैं ऐसे ऐसे, एक बार ऐसे। इसके बाद आपको नंबरिंग देते जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 20 तक जाना है। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर लिखना है, 0.5 से बढ़ाना है और फिर नीचे आते वक्त घटाना है। तो ऐसे मिला 0.5 1 0.5 0, ये 0 हो गया, फिर 0.5, ऐसे बढ़ते 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 वैसे। गाइस हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस ट्रिक से बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन लिखना है, इसका लिखना है, मान लीजिए आपको लिखना है Cn माइनस का, इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 + 7 1 13 1 14। अब सीधे 14 का तो ऐसे भी डायरेक्ट आपको याद ही रखना है बॉन्ड ऑर्डर। और आपको मान लीजिए लिखना है O2 - 2 का, इसका कितना हो जाएगा 16 2 18, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 18 यानी कि 1। तो हम इतना नहीं लिखने जाएंगे, हम 18, अगर हमने 18 ऐड किया हम यहाँ से सीधे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से 14 होता है शुरू, 15 16, 14 का हम याद रखेंगे अगर बॉन्ड ऑर्डर, इसका क्या होता है 3, 15 का कितना होता है, फिर इसके 0.25 से घटाना है। तो हम बहुत ही आसानी से पूरे ग्राफ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं बनाना पड़ेगा, मैंने ये बताना चाह रहा हूँ। ये इसका हो जाएगा 2.5, फिर 1.5, फिर 1, हम आसानी से इसका 1 लिख लेंगे। हम ये पूरा ग्राफ इस क्वेश्चन में नहीं बनाया हमने। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में लिया था। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। इस पहले फोर्थ क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन दिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ स्पेसीज दैट हैज़ द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल सम। तो CO का जोड़ेंगे कितना होता है, CO का 14 हो जाएगा, 8 6 14। उसी तरह NO का जोड़ेंगे, ब्लैक पेन से यूज करता हूँ, NO का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, NO प्लस है, इसका भी हो जाएगा आई थिंक 14, 7 7 और एक 7 8 15 और एक घट गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी 14। तो क्या एक्स का सेम बॉन्डर आ गया, सेम बॉन्ड ऑर्डर, यानी 14 कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3। हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट। इसी तरह हम इसका देखेंगे NOCN माइनस का, हमने यहाँ पे ग्राफ में भी बताया कि 14 का 3 है। मान लेते हैं हमने देखा यहाँ पे NO का, तो NO माइनस है, NO माइनस का कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 8 15 1 16, और CN का कितना हो जाएगा 6 7 13 1 14। तो 16 का कितना है 2, 14 का कितना है 3, इसका सेम नहीं है। इस तरह हम सबका चेक कर लेंगे इसमें आसानी से, बिल्कुल आसानी से। अगर हम O2 का बात करते हैं तो इसका 16 हो जाएगा, इसका B2 का बात करते हैं तो 10 हो जाएगा। 10 का आप देख लो 1 होता है बॉन्ड ऑर्डर, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। आप आसानी से आप छोटा सा ग्राफ ही, आपको इधर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे यहाँ से 8 से शुरू करो और 20 पे ख़त्म करो। अब मुझे तो ये आंसर होगा ये। अब ये क्वेश्चन है हमारा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Be2, यानी कि बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, यानी कि 4 4 8 इलेक्ट्रॉन होगा टोटल। 8 इलेक्ट्रॉन पर देखो आप बॉन्ड ऑर्डर 0, यानी कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका 0 मारेंगे हम आसानी से।
हम फटाक से क्या करेंगे, हमारे पास ग्राफ इतना समय नहीं रहेगा कि हम पूरा ग्राफ बनाएंगे, तो हम सीधे ऐसे करेंगे, यहाँ से 8 से शुरू करेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ 40 लिखेंगे, सीधी सीधी बात। फिर 9, 10, 11, 13, इस तरह 15 16 17 18 19 इस तरह हम कर देंगे। 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे, 0 से शुरू करेंगे 0.5, इस तरह हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन, ये है हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें निकालना है, तो हमने क्या पहले बताया कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हम अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं तो हमारे लिए बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले निकाल लेते हैं। तो N2 का कितना होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक पहले लिख रहा हूँ मैं। N2 का -2 का क्या होता है 16 हो जाएगा, इसका हो जाएगा N2 + 2 का 14 12 हो गया। अब इतना लिया हमने, तो हम पूरे ग्राफ के लिए नहीं सोचेंगे, हम सीधे ऐसे सोचेंगे जो लास्ट ग्राफ का ये पार्ट है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो तो आ जाता है। तो क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पर लिखेंगे 14 15 16 17 और हमारा इधर 12 जा रहा है तो इधर भी ले लेते हैं 13 और 12। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो 14 का 3 याद ही रखना है, हमें किसी भी हाल में ये याद रखना, इससे बहुत ईजी हो। पर 2.5 2 और इसका लिख लेंगे 1.5। इसी तरह 3 का इधर लिख लेंगे, इसका 2.5 और इसका 2। हमने ये बताया ऐसे। तो अब इस तरह से हमने निकाल लिया क्या बॉन्ड ऑर्डर। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 और 12 का बॉन्ड ऑर्डर 2। यहाँ पे सेम हो गया। सबसे पहले तो हम N2 का यहाँ पर चेक कर लेंगे अपने ऑप्शन में N2 का। और गाइस हमने ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अगर माइनस चार्ज किसी कंपाउंड पे है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा हो। मान लीजिए कोई एटम है, यहाँ पे आपका एटम है N2 यहाँ पे मोलिक्यूल, तो अगर इलेक्ट्रॉन पीस ज़्यादा है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में सेंटर पे है तो इस तरह से हम पहले इसका स्टेबिलिटी यानी कि कम हो जाएगा, यानी कि इसके बाद N2 के बाद N2 2+ आएगा, N2 2+, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम O2 के लिए लिखेंगे, यहाँ पे O2 के लिए लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन 16 17, इसका 8 8 16 1 15 मतलब माइनस करेंगे और यहाँ पे -2 है यहाँ पे गाइस, ये हो जाएगा 18। इसका हम अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे 16 की, तो गाइस हम इसके लिए अगर हमने डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखा तो हम इस ग्राफ को पूरी कभी नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इससे हमारा समय ख़राब होगा। इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। यहाँ हमें 14 का हमेशा याद रखना है 3, फिर बढ़ते हुए 15 16 17 18। तो गाइस यहाँ पर 3 लिख लेंगे, इसके बाद मैंने बताया नीचे जाते घटाएंगे, इसका 2.5 हो जाएगा, इसके बाद इसका हो जाएगा 2, फिर 1.5, 0.5 से हम घटा रहे हैं इसका 1। अगर हम 19 की बात करेंगे 0.5 और 20 का 0, इतना हमें इतना ही से हमारा काम चल जाएगा। 16 का क्या है 2, 17 का कितना है 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, 15 का कितना बॉन्ड ऑर्डर है 15 का है 2.5 और 18 का कितना हो गया 1। तो सबसे ज़्यादा हमारा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया गाइस, सबसे ज़्यादा 2 है, इसका 1.5 इसका। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है 2.5 O2+ का। O2+ सबसे एक ही ऑप्शन यही होगा। फिर O2 का कितना है बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, मैंने बताया था ना, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि स्टेबिलिटी भी उसका ज़्यादा होगा। तो अब गाइस ये ट्रिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक सिंपल सा ट्रिक है, बस आपको याद रखने हैं। एक सिंपल सा ग्राफ है, आप 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो गाइस आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।